बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं गुलजार खान और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ चैनल। नाजरीन, 4 रोज़ कबल हुक्मरान जमात से तल्लुक़ रखने वाले मेंबर सूबाई असम्बली शौकत भट्टी साहब ने पंजाब असम्बली में तहरीक-ए-इल्तवा पेश करते हुए चेयरमैन रावलपिंडी तालीमी बोर्ड मोहम्मद अदनान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ अमूर सामने लाए और स्पीकर से इजाज़त तलब की कि तहरीक-ए-इल्तवा पर बहस की इजाज़त दी जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली की तजवीज़ पर उस वक़्त असम्बली में मौजूद वज़ीर तालीम मोहतरम राना सिकंदर रियाज साहब ने इस पर यकीन दहानी कराई कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से जवाब मांग लेते हैं और उसके बाद इसका फ़ैसला कर लेंगे। तहरीक-ए-इल्तवा पेश हुई। अब आपको भी जानते हैं कि असम्बली की कार्रवाई रिकॉर्ड होती है, मीडिया वहाँ से ख़बर भी बनाता है। शौकत महमूद भट्टी साहब की तकरीर पर की मीडिया कवरेज हुई, उस पर ख़बरें बनी, जिसके बाद रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद अदनान खान साहब के जो बोर्ड तर्जुमान हैं अरसलान चीमा साहब ने मीडिया को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने सूबाई असम्बली में होने वाली कार्रवाई पर बनने वाली ख़बरों को शर्मनाक, अफसोसनाक करार दिया, उसकी मज़म्मत की। इसमें उन्होंने कहा कि तालीमी हलके भी मज़म्मत कर रहे हैं। एक लंबी चौड़ी एक प्रेस रिलीज जारी की गई। ये एक तरह से रावलपिंडी तालीमी बोर्ड की जानब से पंजाब असम्बली में होने वाली एक कार्रवाई के खिलाफ एक चार्जशीट थी, जिसका सियासी हलकों ने, संजीदा तालीमी हलकों ने अफसोस का इजहार किया। आज डेवलपमेंट ये है कि पंजाब असम्बली का दोबारा इजलास हुआ। शौकत महमूद भट्टी साहब ने तहरीक-ए-इस्तिकाक पेश कर दिया। उनका कहना यह है कि एक मामला मैंने असम्बली में उठाया और ये मेम्बरान सूबाई असम्बली का काम है कि वो जहाँ बुराई देखें, जहाँ कवायद के बरक्स होता काम देखें, वो उस मामले को असम्बली में लाएं और फिर असम्बली में इस पर बहस हो और ताकि असम्बली की गाइडलाइन की रोशनी में इस पर मज़ीद काम हो सके। 12 अक्टूबर को चेयरमैन बोर्ड ने के तर्जुमान अरसलान चीमा के ज़रिए तमाम लोकल कौमी अखबारात में मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की। मैंने बिला वजह और ज़ाती अनात की वजह से चेयरमैन बोर्ड के ख़िलाफ़ तहरीक पेश की, हालांकि मैं आज तक इससे ना मिला हूँ। मौसूफ ने अपने तर्जुमान के कंधे इस्तेमाल करते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने के बजाय मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए, जो कि बतौर अफसर इसे कतन ज़ेब नहीं देता। चेयरमैन सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड रावलपिंडी और उसके तर्जुमान ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, जिससे मेरा इस्तिकाक मजरू हुआ। लिहाजा मेरी इस तारीख को बाज़ाब्ता करार देकर मशर इस्तिकाक के सुपुर्द किया जाए। मैं समझता हूँ शायद करप्शन की वजह से उसको लाने के लिए कि वो इसमें मास्टर था, वो एज ए सेक्रेटरी लगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने उसे उस करप्शन पर OSD किया। और मज़े की बात यह है कि OSD होने के बाद जिस नए सेक्रेटरी को लगाया गया, वो सेक्रेटरी और ये OSD होने के बाद दोनों वही मरात और तनख्वाहें लेते रहे। फिर एक नहीं बहुत सारी कार्रवाइयाँ उन्होंने डाली जिनके सबूत मेरे पास मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये स्पेशली ये चेयरमैन बोर्ड, जिसकी गालबन अभी 3 या 4 दिन सारी रहते हैं, 16 को वैसे इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना था, और ये क्योंकि एक्सपर्ट हैं, जब ये आए थे लगे थे उस वक्त ये किराए के मकान में रहते थे, आज 4.5 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं। पता नहीं ये कौन सा दरख्त है वहाँ से, हमसे तो ऐसा घर बना नहीं। 3 साल से ज़्यादा डेपुटेशन पे आदमी कानूनी तौर पर रह भी नहीं सकता, और पूरे पंजाब में कोई एजुकेशनिस्ट ऐसा नहीं था कि जिसे बोर्ड का ओहदा दिया जाता, और जिसके मुकाबले में इन्हें लगाया गया उस वक्त वो बहुत कैपेबल लेडी थी, एजुकेशनिस्ट थी। उनका कोई इसके साथ ये दूर तक ये 35 बंदों ने अप्लाई किया था, ये सबसे नीचे नंबर पे था, लेकिन इंटरव्यू में इसको 40 नंबर दे के 1 नंबर उससे ज़्यादा करके उन्हें पीछे कर दिया और ये करप्शन का एक गढ़ पिंडी बोर्ड में बिठा दिया। नाजरीन, तहरीक-ए-इस्तिकाक में शौकत महमूद भट्टी साहब ने बताया कि मेरी किरदारकुशी की जा रही है। असम्बली में होने वाली कार्रवाई का जवाब HED ने देना था, वज़ीर तालीम साहब जो हैं वो इसका जवाब देते, असम्बली में इस पर बात होती।
लेकिन रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के तर्जमान की जानब से चेयरमैन साहब के हक में प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। शौकत महमूद भट्टी साहब का ये भी कहना है कि मैंने जो अमूर सामने लाए अदारे की बेहतरी के लिए सामने लाए। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर अय्याज साहब मेरिट और शफाफियत के कायल हैं, तो अगर रावलपिंडी तालीमी बोर्ड में क़वायद के बरक्स सिलसिले चल रहे हैं और आए रोज़ कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है, तो इस हवाले से सवाल करना, इस हवाले से बातचीत करना, इस हवाले से असम्बली में इस मामले को पेश करना, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और यही अवामी नुमाइंदों का काम होता है। नाजरीन, आज की जो तरीक़े इस्तक़ात पेश की गई, स्पीकर पंजाब असम्बली को ये भी बताया गया कि HED की जानब से चेयरमैन रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के हवाले से जो रिपोर्ट मांगी गई थी उसका जवाब नहीं आया। मोहम्मद अदनान खान साहब का तल्लक बुनियादी तौर पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है और वो वहाँ पे बतौर एडिशनल डायरेक्टर काम कर रहे थे। वो डेपुटेशन पर पंजाब आए, उन्हें पंजाब में रावलपिंडी तालीमी बोर्ड की जिम्मेदारियाँ दी गई। अब उनका 3 साल डेपुटेशन का जो पीरियड है वो तकरीबन ख़त्म होने को है। अब आगे क्या होगा, इसमें जो नई डेवलपमेंट आज सामने आएगी तो नाज़रीन उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।